गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग जी मित्र जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आइए बेटा, सब पधारे। चलो जी पुत्र जी, आते हैं, शुरुआत करते हैं। और हम जो स्टार्ट करें आज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जो बहुत ही आसान टॉपिक है। बेसिकली ये कोई टॉपिक नहीं होता बेटा। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इट्स जस्ट लाइक कि जो भी सब्जेक्ट और वर्ब के बेस पर एरर होंगे, सब्जेक्ट और वर्ब के बेस पर जो एरर होते हैं, वो एरर्स आपको प्रैक्टिस करने हैं बेसिकली। सो ओवरऑल इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग है जो किसकी डेवलप हो जाती है, जो बच्चा इंग्लिश को पढ़ लेता है, ठीक है, उसकी डेवलप हो जाती है। कुछ इससे चीजें जो है ना, कुछ इससे चीजें ऐसी मिलती जुलती हैं, कुछ इससे चीजें ऐसी मिलती जुलती हैं कि जो किससे रिलेट कर जाती है मेरे भाई। वो प्रोनाउन नाउन से थोड़ी बहुत रिलेट करती हैं, वो सबको आती है। जिनका नाउन प्रोनाउन नहीं हुआ है, जब वो होगा तो वो अपने आप माहिर हो जाएंगे, ठीक है। सो बेसिकली है, तो इसको हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। और जो असाइनमेंट है इसका, वो ऑलरेडी आपके बैच में इसकी पीडीएफ अपलोड हो चुकी है। आपके बैच में जो पीडीएफ अपलोड हुई है वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की हो गई है। और जो हमने स्लैंग एंड सुपरफ्लूअस एक्सप्रेशंस किया था, ठीक है, वो चीज, ठीक है, वो चीज आपके पास अपलोड हो चुकी है, ठीक है जी। तो अब इसको जरा मैं ओपन कर लेता हूं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को। ये आया जी मेरे पास आपका फोल्डर, जयदीप सर टॉपिक वाइज पीडीएफ। हम गए ग्रामर सेक्शन में, ग्रामर सेक्शन में हम गए तो हमने देखा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, और ये हुई जी हमारी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की पीडीएफ आपके सामने। चलो पुत्र जी, तो ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है हमारा टॉपिक, जो आपके पास जो है अपलोड हो चुका है, जो आपके पास अपलोड हो चुका है, ठीक है। चलो इस पे थोड़ी मोड़ी सी मैं बातचीत आपको करके बता देता हूं एक बार कि एक्जैक्टली क्या चीज हमें देखनी होती है, किस तरीके से मैं नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग बता रहा हूं। देखो बेटा, अगर मैं बात करूं तो ये बात बनती है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अब बेटा आप खुद से बता दो, ठीक है, इसका कई नाम डाल दिए जाते हैं। इसको सिंटेक्स भी बोल दिया जाता है। बेसिकली सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और सिंटेक्स इसको क्यों बोल दिया जाता है मैं आपको बताता हूं, ठीक है। इसको एक सेकंड बेटा, लेकिन इन्फॉर्मेशन रह गई, मैं आपकी टॉपिक का नाम और चेंज करा देता हूं। ठीक है, चलो। तो इसको और एक और नाम आप दे देते हो क्या मेरे बच्चे, सिंटेक्स। सो आप इसको सिंटेक्स नाम और दे देते हो, ठीक है। आप इसको एक और नाम दे सकते हो, सेंटेंस फॉर्मेशन। सेंटेंस फॉर्मेशन बेटा कॉपी करना, फटाफट साथ साथ कॉपी करना। कॉपी करना है, हेडिंग डालनी है, साथ साथ कॉपी करना है, ठीक है जी। कॉपी करना है, साथ साथ कॉपी करना है, ठीक है जी। बेटा जो भी टॉपिक का नाम शो कर रहा हो अपना शो करने दो यार, पढ़ाई पे ध्यान दो। तो क्यों फालतू की बातों पे ध्यान देते हो। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सिंटेक्स, और इसी का एक और प्यारा सा नाम डल जाता है सेंटेंस फॉर्मेशन। मैं बताता हूं ये तीन नाम इसके कैसे डलते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सिंटेक्स और सेंटेंस फॉर्मेशन। कॉपी साथ साथ करें प्लीज। देखो बेटा, अगर मैं बातचीत करता हूं एक सेंटेंस की, अगर मैं बातचीत करता हूं एक सेंटेंस की, तो एक सेंटेंस फॉर्मेशन में, सेंटेंस फॉर्मेशन में किस चीज की जरूरत पड़ती है, साथ साथ कॉपी रखना। चलो, सेंटेंस फॉर्मेशन में किस चीज की जरूरत पड़ती है। आप बोलोगे सर सेंटेंस फॉर्मेशन में हम एक नॉर्मल स्ट्रक्चर सेंटेंस का देखते हैं, तो हम ये बचपन से सीखते आ रहे हैं कि एक सब्जेक्ट होता है, हाँ जी, फिर एक वर्ब होती है, हाँ जी, और उस वर्ब के बाद जरूरी नहीं ऑब्जेक्ट हो भाई, उस वर्ब के बाद जरूरी नहीं ऑब्जेक्ट हो, क्योंकि आपका वर्ब टॉपिक हो चुका है जिसकी यहाँ पर रिक्वायरमेंट है भाई। हो सकता है उसके बाद वर्ब हो जाए, हो सकता है भाई उसके बाद क्या डिपेंड करेगा, इस टाइप ऑफ वर्ब पर डिपेंड करेगा, इसके बाद क्या होगा, टाइप ऑफ द वर्ब। टाइप ऑफ द वर्ब के हिसाब से आगे चीज आएगी। मैंने लगा दिया क्या आएगी, वो क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क ये नहीं कि सेंटेंस के पीछे क्वेश्चन मार्क है। सो अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ वर्ब, या ऐसे कर लेते हैं, ये ज्यादा बढ़िया रहेगा, ऐसे लिखो इसको बेटा। सब्जेक्ट आया, वर्ब आया, वर्ब के बाद क्या आएगा ना भाई, अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ द वर्ब। टाइप ऑफ द वर्ब भाई, वो वर्ब के टाइप के हिसाब से पता चलेगा बेटा। लिंकिंग वर्ब हुई तो बाद में एडजेक्टिव आ जाता है भाई, ट्रांजिटिव वर्ब हुई तो बाद में ऑब्जेक्ट आ जाता है, इंट्रांजिटिव वर्ब हुई तो बाद में एडवर्ब आ जाती है। कितनी सारी बातचीत है यार, ठीक है बेटा। तो एक बात बताओ, अगर मैं वर्ब के बाद वहां पर एडवर्ब लिख दूंगा, ठीक है, और वो इंट्रांजिटिव वर्ब हुई तो इंट्रांजिटिव हो जाएगी, ट्रांजिटिव ट्रांजिटिव हो जाएगी, ठीक है। डिलेक्सिकल हुई उस हिसाब से चलेगी, डिलेक्सिकल अपने हिसाब से चलती है। तो हर वर्ब के हिसाब से ही तो वर्ब को आप एक्सप्लेन करते हो बेटा, ठीक है जी, वेरी गुड। और सब्जेक्ट वर्ब, और वर्ब के बाद आप उसका क्या दिखाते हो बेटा, एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब और वर्ब के बाद मेरे बच्चे आप उसका क्या दिखाते हो, एग्रीमेंट। तो हमने उसको बोल दिया सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सिंपल हुआ। सो सब्जेक्ट के हिसाब से हम वर्ब को सिंगुलर या प्लूरल लेके चलते हैं। तो वर्ब का एक बेसिक फंडा होता है क्या, जो ये वर्ब आती है बेटा अकॉर्डिंग टू टेंस चलती है, अकॉर्डिंग टू टेंस, मॉडल्स, टेंस के हिसाब से या मॉडल्स के हिसाब से बेसिकली वर्ब यूज होती है। क्योंकि सब्जेक्ट के बाद जो भी वर्ब आएगी या तो वो कोई टेंस होगी या बेटा वो मॉडल्स का पार्ट बन जाएगी। इसके अलावा कुछ हो सकती है वर्ब, आप खुद सोचो भाई, इसके अलावा कुछ आ सकता है वर्ब के बाद, सिंपल है। तो उसी चीज को हम यहां डेवलप करने की कोशिश करेंगे, ठीक है जी। साथ साथ कॉपी करते चलना बेटा, साथ साथ। तो सब्जेक्ट है, वर्ब है, अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ द वर्ब हम यूज कर लेते हैं जो है आगे की एक्सप्लेनेशन। इस वर्ब पर कंट्रोल किसका हो जाता है बेटा, सब्जेक्ट का कंट्रोल हो जाता है। चलो बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। अब बेटा एक बात याद रखना, अब फिर से आप एक बार दोबारा लिखोगे सब्जेक्ट, हाँ जी, जो सब्जेक्ट होता है ना मेरे भाई, जब इसके बाद आप वर्ब यूज करते हो, हाँ, तो दोनों में एक फर्क है क्या, ये सब्जेक्ट कंपाउंड भी हो सकता है। सब्जेक्ट कंपाउंड का मतलब पता क्या होता है, सब्जेक्ट एक वर्ड नहीं है जरूरी, क्या पता वो कितना क्या हो जाए, जिसको हम क्या बोल सकते हैं बेसिकली, हो सकता है जो सब्जेक्ट होता है, मैंने कहा था, या इसको आप ऐसे लिखो, सब्जेक्ट कंपाउंड से पहले बात लिख दो। जो सब्जेक्ट बनता है भाषा में, लैंग्वेज में, या तो वो नाउन सब्जेक्ट बनता है या वो प्रोनाउन सब्जेक्ट बनता है बेटा। सब्जेक्ट के अलावा, नाउन प्रोनाउन के अलावा कोई सब्जेक्ट नहीं बनता। अब आप बोलोगे सर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जेरेंड में तो सब्जेक्ट बन जाती है, मैंने लगाया लपड़ खींच के, अबे महामूर्ख, वो भी तो जेरेंड और होके नाउन नहीं तो बनती है। समझ आ रही है बच्चे, बातचीत समझ आ रही है बेटा, ठीक लगाया लपड़ तो आपने बोला हाँ जी सर बिल्कुल बातचीत है, भले ही वो जेरेंड सब्जेक्ट बने, बट बेटा वो जेरेंड भी सब्जेक्ट बनेगा तो तब भी हमें पता है कि जेरेंड सब्जेक्ट बन जाए भले ही, तो होगा तो नाउन ही, तो या तो नाउन सब्जेक्ट होता है या प्रोनाउन सब्जेक्ट होता है। बातचीत समझ आती है। अच्छा बेटा, नाउन या प्रोनाउन की खासियत है सब्जेक्ट में, मैंने एक और चीज आपको सिखाई थी नाउन से, हाँ, वो हो सकता है खाली नाउन सब्जेक्ट हो, हाँ, या हो सकता है बेटा सब्जेक्ट वो पूरी की पूरी फ्रेज हो, नाउन फ्रेज बन जाए, हाँ, और बेटा हो सकता है वो पूरी की पूरी क्लॉज सब्जेक्ट बन जाए। क्या कहते हो बेटा भाई, अभी तो हो सकता है, या वो तो पूरा का पूरा नाउन ही सब्जेक्ट बन जाए, हाँ, या वो नाउन फ्रेज बन जाए, नाउन ही होगा बट वो नाउन फ्रेज होगा, ठीक है। क्लॉज जो नाउन का काम करेगी क्या पता वो सब्जेक्ट बन जाए भाई, ऐसा भी सीखा था।
ठीक है बेटा, ये सारी चीजें मैं आपको सिखा चुका हूं, कहीं तुम सोचो बच्चों की तरह से दोबारा लिख के समझाएंगे, ये सारा बेसिक मेरे बच्चे मैं टॉपिक वाइज चलाते हुए चलता हूं। ठीक है जी, सारी सारी ए टू जेड चीजें हो चुकी हैं। बट कई बच्चों को चुल होती है, क्या चुल होती है, अरे सर ने तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ही नहीं कराया, मैंने बोला साला कोई टॉपिक ही नहीं होता ये, कहता फलाने टीचर ने तो कराया था सर। अबे फलाना टीचर बाहर में जाए, जो मैं तुम्हें करा रहा हूं इतना किसी ने कराया महाराज। अरे जब वो नाउन में डिटरमिनर कराएगा नहीं तेरे को, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में टीचर्स क्या करते हैं, डिटरमिनर्स पढ़ाने लग जाते हैं बच्चों को, मैनी के बाद ये आएगा और मच के बाद ये आएगा। अबे मैं तो डिटरमिनर पढ़ा के दिखाना अलग से बच्चों को, वैसा तुम्हारा नाउन अलग कराता हूं मैं, डिटरमिनर अलग कराता हूं। ठीक है, और नाउन बेसिक अलग कराते हुए तुम्हें क्लॉज अलग कराता हूं। ठीक है, क्लॉज अलग पढ़ाता हूं तुम्हें, सब्जेक्ट अलग पढ़ाता हूं, ऑब्जेक्ट वर्ब में अलग पढ़ाता हूं, वर्ब के टाइप अलग पढ़ाता हूं। इतना लंबा चौड़ा वर्ब का भाषण होता है, इतना लंबा टॉपिक हम पढ़ाते हैं। बट वही तो एक्जेक्टली जो होता है ना, ये उसी के लिए, ये उसी के लिए जो बैच एंडिंग पे आता है ना, तो कमेंट आती है सर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में बताया, वो सामने बैठा हो तो उसको मुंह पे मारो, नाक पे ऐसा घुसा कि नाक हो जाए इतना चौड़ा। बट क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, मजबूरी है, मजबूरी है भाई, क्या कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये वो कहानी है। तो इसमें अब जो मैं तुम्हें बताऊंगा ना एक भी बात अगर नहीं बता दूं, सब पुराना है। ठीक है, सब पुराना है, बस ये भैया। ठीक है जी, समझ आया भाई, बस ये भैया और कुछ नहीं। ठीक है जी, अब एक ऋतु बच्ची पूछ रही सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, पुराने पापी हैं, इनका पुराना रिवाइज करना है नहीं। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है यार, वर्ब में मैंने सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लिंकिंग वर्ब में नहीं पढ़ा कर डूब के मर जाओ यार, हद कर रखी है बेटा तुमने, हद कर रखी है, गोबर वाली सोच है बिल्कुल। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बताया नहीं तो क्या, वर्ब में नहीं बताया, लिंकिंग वर्ब में सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, वर्ब सिंग लिंकिंग वर्ब सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लेती है जो एडजेक्टिव बनता है, बताया नहीं तुमने सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, हद कर दी सुबह सुबह। पुराना पढ़ना नहीं, रिवाइज करना नहीं, मुंह उठा के बैठ जाते हैं क्लास में, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। बेटा सुनोगे मेरे से, मैंने 3-4 दिन से अपना बिहेवियर बदला है, 3-4 दिन से अपना बिहेवियर बदला है। जो बच्चा पुराना रिवाइज नहीं करेगा उसको डांटा जाएगा, घसीट घसीट के बेइज्जती की जाएगी, ताकि उनमें सुधार आए। यार यहाँ सुबह से शाम एक ही सपना कि मेरा बच्चा सक्सेसफुल हो, मेरा बच्चा सक्सेसफुल। बच्चा नहीं सर, मैं तो गोबर उठाऊंगा सर पे सर, हद कर रखिए। चलो जी वापस आओ भाई। तो बेटे नाउन जो है, नाउन जो होता है ना, वो नाउन हो सकता है, नाउन फ्रेज हो सकती है, नाउन क्लॉज हो सकती है, भाई कुछ भी बात हो सकती है बेटा, बात होगी नहीं। चलो हमने बोला सुनील बाबू अब जो हम देख रहे हैं सुनील बाबू, ये अपने आप में नाउन ही तो है। अब इसको मैं अगर बनाऊंगा कोई भी सब्जेक्ट बेटा, कोई भी सब्जेक्ट, इज या आर रेडी टू डू इट। अब हमें बताइए वर्ब एडवांस का टॉपिक है, ये तो सब्जेक्ट के हिसाब से चलती नहीं, हाँ बट ये तो सब्जेक्ट के हिसाब से चलेगा, मेन वर्ब है। ठीक है, सो बेटा वर्ब जो है ना, हाँ वो भी अपने रंग दिखाती है, मतलब वर्ब की भी बात करूंगा मैं, क्या दिखाती है, वर्ब दो हिस्सों में बटती है बेटा। ठीक है, एक तो हेल्पिंग वर्ब, हाँ जी, एक मेन वर्ब, पहली बात, हाँ ये भी तुम्हें पढ़ा रखा है। अच्छा इसके दूसरे और जलवे, जलवे क्या है, ये वर्ब दो होती है, एक तो वर्ब और एक वर्ब एडवांस। अच्छा वर्ब एडवांस से मेरा मतलब क्या है, उस दिन मैंने प्रूव कराया था, वर्ब एडवांस से मेरा मतलब है नॉन फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब्स। बेटा नॉन फाइनाइट वर्ब्स पे सब्जेक्ट का कोई अधिकार नहीं, हाँ बट ये जो होती है ना, ये अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आती है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। और मैं क्या कह सकता हूं बेटा, टेंस, इन पे टेंस और सब्जेक्ट का क्या होता है, इफेक्ट होता है, याद है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट और अकॉर्डिंग टू टेंस। ठीक है जी, ये चीज है। तो वर्ब एडवांस का क्या होता है, नो इफेक्ट, इन पे नो इफेक्ट होते हैं। अच्छा इन पे किसका इफेक्ट नहीं होता है, ना तो इन पे टेंस का इफेक्ट होता है, हाँ, और ना इन पे सब्जेक्ट का इफेक्ट होता है, याद है। चलो जी वेरी गुड। तो हमने बोला सुनील बाबू इज रेडी टू डू इट, सुनील बाबू जो है इसको करने के लिए तैयार, हमने बोल दिया भाई। चलो आगे देखते हैं भाई, आगे देखते हैं। तो नाउन सब्जेक्ट, अब बताओ बेटा आपको सब्जेक्ट के रूप में क्या दिखाई दे सकता है, आपको सब्जेक्ट के रूप में क्या दिखाई दे सकता है। तो हम बोलेंगे सर सब्जेक्ट में एक वर्ड नाउन हो सकता है, या प्रोनाउन हो सकता है, या नाउन फ्रेज हो सकती है, या नाउन पूरी की पूरी क्लॉज हो सकती है। ठीक है, तो बेटा ये नाउन आ गया, सुनील बाबू इज रेडी टू हेल्प। ठीक है भाई, फ्रेज में मैंने जब आपको बोला था रीडिंग, हाँ रीडिंग बुक्स इज या आर माई फेवरेट पास टाइम। बेटा अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूं, ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूं, ठीक है, कि रीडिंग बुक्स इज या आर माई फेवरेट बुक्स, फेवरेट पास टाइम, तो बेटा मैं बात बुक्स की कर रहा हूं या मैं बात रीडिंग की कर रहा हूं, मुझे बता, इज आएगा क्या आएगा, बता बेटा इज आएगा क्या आएगा। वेरी गुड मेरे बच्चे, इज आएगा, क्योंकि बात जो मैं कर रहा हूं ना इसकी कर रहा हूं, और ये जेंड है। अब यार इसके लिए नॉलेज तो हमें पूरी की पूरी वर्ब एडवांस की चाहिए ना, इसलिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कई बार कई दफा ऐसा भी मैंने माहौल देखा है, टीचर्स कराएंगे शुरुआत ही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से, बच्चा हमारा लौंडा बेहोश, अरे हमारे टीचर तो ये टॉपिक ही नहीं करा रहे जिससे तुम चालू कर रहे हो, दैट्स इंपॉसिबल टू स्टार्ट सिलेबस विद सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। यार फिर जेंड कैसे समझाओगे बच्चे को, इतना डीपली कैसे वर्ब के हिसाब से एक्सप्लेनेशन आती है, वो कैसे समझेगा वो। तो बेटा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के लिए बेसिक टॉपिक है आपका, वर्ब होना ही चाहिए, वर्ब होना ही चाहिए, वर्ब टॉपिक अगर आपका नहीं हुआ है, वर्ब एडवांस में थोड़ा बहुत होना चाहिए। ठीक है, पहली बात हुई। तो बेटा जेंड की बात है, तो जेंड को मैं सिंगुलर लूंगा, ये तो जेंड की एक्सप्लेनेशन है, जेंड का मैं इसको ऑब्जेक्ट कह सकता हूं, क्योंकि जेंड वर्ब नाउन होता है, वो अपना ऑब्जेक्ट ले सकता है। ठीक है, तो फिर क्या आएगा बेटा, इस आएगा। इसलिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ाते टाइम बहुत सारे रूल लिखा के बच्चों को रटा दिया जाता है, बहला फुसला दिया जाता है, तो ये याद रखना बेटा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इज ऑल इंग्लिश, सारी की सारी इंग्लिश ही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है। ठीक है बेटा, एक सेंटेंस को बनाने में सारे टॉपिक लग जाते हैं, सारे टॉपिक को जान लग जाती है मेरे पुत्र। अगर सारे टॉपिक को जान लग जाए, एक सेकंड भाई ठंड लग रही है, अगर सारे टॉपिक्स की जान इसमें लग जाएगी तो आपको ऑटोमेटिकली क्या होगा बेटा, सारे के सारे टॉपिक्स की नॉलेज वहां पर चाहिए होगी। ठीक है जी, चलो पुत्र, तो यहां इस आ गया। अब एक बात बताएं अगर हम, तो बेटा ये नाउन फ्रेज बन गई, रीडिंग बुक्स है, ये नाउन फ्रेज बन गई, दो शब्द हैं जो नाउन का काम कर रहे हैं। ठीक है, कई बार इसको हम सब्जेक्ट कंपाउंड भी बोल देते हैं, जो कंपाउंड की तरह यूज होता है। ठीक है, नाउन क्लॉज की एक एग्जांपल ले लेते हैं बेटा। नाउन क्लॉज मैंने बोला, देखो ध्यान से सुना, मैंने बोला यही कि राहुल चोर है, सबको पता है, याद है बेटा, साथ साथ कॉपी रखना, यही कि राहुल चोर है, तो आपने क्या बोला, दैट राहुल इज अ थीफ, हाँ इज नॉन टू ऑल। और बेटा पेपर में क्या देगा, यहां आर दे देगा, हमें पता है कि यार आर कैसे आएगा, गलत बात है, क्यों, देखो बेटा जो सब्जेक्ट है ना, ये पूरी की पूरी बात है, ये पूरी की पूरी क्लॉज जो है ना, ये सब्जेक्ट है, दैट राहुल इज अ थीफ, यही कि राहुल चोर है, इज नॉट टू ऑल, ये बात सबको पता है। ठीक है जी पुत्र जी, तो ये तो यहां पर बेटा पूरी की पूरी क्लॉज अपने आप में क्या काम कर रही है बेटा, पूरी की पूरी क्लॉज अपने आप में क्या काम कर रही है, सब्जेक्ट का काम कर रही है, सब्जेक्ट का काम कर रही है। ठीक है जी, आगे समझ में, चलो सो बेटा अब ध्यान से सुना, जिन बच्चों का नाउन नहीं हुआ हो और जिन बच्चों का प्रोनाउन और डिटरमिनर नहीं हुआ तो उनको घबराने की जरूरत नहीं है, कई सारी ऐसी बातें बेटा जो नाउन और प्रोनाउन में आप लोग पढ़ेंगे। ठीक है पुत्र जी, मैंने क्या बोला, कई बच्चे ऐसे हैं बैच में जिनका नाउन नहीं हुआ है, उनको घबराने की जरूरत नहीं, जब नाउन होगा ना सारी चीजें होंगी बेटा। जिनका प्रोनाउन नहीं हुआ है उनको भी नहीं घबराना, जिनको डिटरमिनर हुआ मतलब जिनके जो टॉपिक नहीं हुए ना, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट तो ओवरऑल इंग्लिश है, ओवरऑल इंग्लिश है, इसमें कोई एक टॉपिक रिलेटेड नहीं है बेटा, इसमें वर्ब भी रिलेट करेगा, मॉडल्स भी रिलेट करेंगे, ठीक है, और आप देख रहे हो वॉइस भी रिलेट करेंगे, नरेशन भी रिलेट, भाई साहब एक एक कतरा चीख चीख के बोलेगा कि मैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेट करता हूं। ठीक है जी, तो याद रखना ईच एंड एवरी टॉपिक इज रिलेटेड टू सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। क्यों, क्योंकि अपने आप में कोई ये टॉपिक नहीं, आपको एक सेंटेंस बनाना है मेरे बच्चे, बताओ बच्चे, आपको एक सेंटेंस बनाना है,
तो आप एक सेंटेंस में क्या यूज करेंगे, सब्जेक्ट, वर्ब और आगे की एक्सप्लेन। बेटा सब्जेक्ट को जानना है तो नाउन, प्रोनाउन, डिटरमिनर को जानना होगा, क्योंकि तीनों का बड़ा अच्छा रोल रहता है। ठीक है, ये चीजें यहाँ पर सपोज करो अगर एग्जाम में ये आ जाए बेटा, वन ऑफ द बॉय हैव बीन सिलेक्टेड, मैंने बोला भाई इसको ठीक करके दिखाओ, तो मेरे बच्चे भले ही आप अपनी अंडरस्टैंडिंग से ठीक कर जाएंगे, ठीक है, भले ही आप इसे अपनी अंडरस्टैंडिंग से ठीक कर जाएंगे, हाँ, बट ये टॉपिक तो डिटरमिनर में कराता हूं मैं, प्रोनाउन में कराता हूं मैं, तो वन ऑफ द, बेटा एक की बात है तो बॉय नहीं बॉयज होगा, लड़कों में से बात तो एक की है तो यहाँ हैव नहीं हैज होगा, है ना बेटा। भाई वन ऑफ द बॉय, अरे ज्यादा लड़कों में से तो एक की बात करोगे तो वन ऑफ द बॉयज, लड़कों में से एक, और बात मेरे बच्चे एक की है तो उसके लिए क्या लगाओगे, हैज बीन सिलेक्टेड। ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया। तो इस तरीके से आपने इन चीजों को अंडरस्टैंड करना है, बहुत अच्छे से समझना है, समझ आए। और दूसरी बात मेरे बच्चे अगर रिवाइज नहीं करोगे ना तो ये चोचलों का कोई फायदा नहीं है, ये लाइव क्लास देख के कोई तुम पहाड़ नहीं तोड़ रहे हो, कहीं अपने आप को झूठ बोलते चले, ठीक है, क्योंकि अभी 2-3 दिन पहले मैंने फैसला लिया भाई बच्चों को ज्यादा कड़वा लगे या मीठा लगे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आज के बाद मैं मुंह पे टोकूंगा और सच्ची बात कड़वे शब्दों के साथ बोलूं, बहुत हो गया लीपअप होती है। जिन जिन बच्चों के लाइव क्लास देखकर ये लग रहा हो कि वो कुछ लाइफ में उखाड़ पाएंगे, ये तुम्हारा वहम है। जब तक रिवाइज नहीं करोगे, जब तक सेल्फ स्टडी नहीं होगी बच्चे, विदाउट रिवीजन और सेल्फ स्टडी कोई फायदा नहीं होना। जो ये वोकैब की क्लासेस देख रहे हैं विदाउट कॉपी किए, विदाउट अच्छे से इंस्ट्रूमेंटिंग किए, अपना समय बर्बाद कर रहे हो, कोई फायदा नहीं भाई। तुम वोकैब की क्लास देख रहे हो, अरे 10 दिन बाद फिर भूल जाओगे, रिवाइज के दोबारा से क्लास चला के करोगे, प्रॉपर क्लास वाइज नोट्स होंगे तो दोबारा नोट्स पे नजर मार लोगे, समझ आई बात। पूरे एक महीने में जितनी तुमने क्लासेस देखी हैं, ठीक है, सारी क्लासेस पेजों पे नजर मारोगे, आधे 1 घंटे में मैक्सिमम 2-3 घंटे में सारा रिवाइज कर लोगे, समझ पा रहे हो। तो इन चीजों को ध्यान से समझो, ड्रामे करने की जरूरत नहीं है, एक्चुअल में पढ़ना है तो पढ़ लो बेटा। लाइव क्लास देखने से क्या कर लोगे बताओ, कहता मैंने तो आपकी हर क्लास देखी है, मैंने पिछला याद है, कहता नहीं रिवीजन का टाइम नहीं मिला भाई, या तो बहाने बना ले, यही बात कर ले, समझ आई बेटा, समझ आई जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये वही चीज है और कुछ नहीं है, क्लियर हो गया ना, और कुछ नहीं है बेटा। तो ये चीज है, आपके पास सिर्फ 3 टास्क है बेटा, बता रहा हूं, सारी क्लासेस आपके नोट्स बने होंगे, सबको रिवाइज करो। मेरे बच्चे मैंने क्यों पीडीएफ में बाकी की तरह नोट्स नहीं दिए, यहाँ टीचर्स ना, मैंने एक बिगड़ापन देखा है टीचर्स में, बच्चे को ऐसे प्यार से रखते हैं, कहते बच्चा नाराज नहीं होना चाहिए बस, हाँ उसका फायदा नुकसान मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, कहते सर क्लास की पीडीएफ दे दिया करो सर, ओके चलो बेटा, अरे लगाओ उसको लपड़। अबे निकम्मे आलसी इंसान, जब क्लास के नोट्स भी तू नहीं बना सकता क्या करेगा लाइफ में, गवर्नमेंट जॉब निकालने की सोच रहे हो, 50 लाख फॉर्म भरे जाते हैं, बच्चा उस जिस चीज को 10-10 बार रिवाइज करता है, एक बार खत्म करने के लिए भी तू ये कह रहा है पीडीएफ दे दे, टीचर कहता है फीस आ रही है, चल ले भाई ले पीडीएफ ले, खत्म है, समझ आया बेटा। मैं स्ट्रिक्टली मना करता हूं, मैं नहीं दूंगा पीडीएफ, तेरे को पढ़ना है पढ़ ले, तेरे को नहीं पढ़ना है मत पढ़। तो ये जब टीचर का नेचर आएगा ना बेटा, एक्चुअल बता रहा हूं, सच्चाई बता रहा हूं मैं, तब बच्चा सुधरता है। इन्हें प्यार से बोलते रहो, ये और दुगना बिगड़ेंगे, ये और दुगना बिगड़ेंगे, और इसका हर्जाना पता है तुम्हें कब भुगतना पड़ता है, जब तुम 1 साल फेल होते हो, फिर तुम उन निकम्मे टीचर्स के कहीं पे नहीं चलते, अपने कहीं पे चलते, भाई नोट्स की पीडीएफ से कुछ नहीं होता, ये साला पीडीएफ हर कोई करता है, हाँ पढ़ने से ही होता है, फिर तुम भाई वो के नोट्स बनाओ, पीडीएफ बेटा प्रैक्टिस पीडीएफ होती है, समझ आया, आप समझ में आ गया ना, वही तो मैं बोला पीडीएफ प्रैक्टिस की मान लिया, एरर बना, चल छोड़ो खत्म। ये तुमने तुम जो वोकैब की यूट्यूब पे जिसकी पीडीएफ अवेलेबल नहीं उसको ऐसे ही करो, अरे जिसकी पीडीएफ अवेलेबल उसको पीडीएफ को अरेंज करके रखो, उसको अरेंज करके रखो पीडीएफ को, ताकि सारी पीडीएफ आपके पास अरेंज रहे, जब रिवाइज करने का मीनिंग है सीरीज से हर चीज रहे, ये नहीं पीडीएफ हां छोड़ दिया, क्या मतलब है, समझ आया। तो इन बातों को दिमाग में बैठाना, तो बी सीरियस फॉर योर लाइफ, फॉर योर करियर, फॉर योर फैमिली एंड फॉर यू एज वेल। तो अपने लिए भी, आपके अपने खुद के लिए भी भाई, और बाकी के लिए बी सीरियस, ठीक है ना। इनको याद रखो बेटा, इन बातों को याद रखो। मैं आगे बढ़ता जा रहा हूं, तुम वहीं तक नहीं पहुंच पा रहे, मैं तुम्हारे लिए सपने सजा रहा हूं, कुछ और भी कर सकते हैं बच्चों के लिए, कुछ और करते हैं, समझ आया। मैं ये सोचता चल रहा हूं कि कुछ और भी करते हैं, कुछ और भी करते हैं। सारा जो यूट्यूब है वो सारा का सारा तुम पे नहीं झोंका हुआ है मैंने, सारा कंटेंट असली वर्क सारी क्रीम आप अपने बैचेज में पढ़ते हैं, फिर मुझे पता भाई मिक्स प्रैक्टिस हुई, फलाना हुआ ढिकाना हुआ, वो क्या है मिक्स प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मोटिवेशन, मैंने चलो उनको बाहर कर लेते हैं, ठीक है। तो इन चीजों को दिमाग में बैठा लो, ठीक है, चलो। अच्छा, इडियम्स एंड फ्रेजेस जिन बैच में अपलोड नहीं हुए बेटा आज हो जाएंगे, ठीक है। आज इडियम्स एंड फ्रेजेस भी करा देता हूं, फ्रेजल वर्ब वगैरह भी आज मैं इन चीजों को एक बार अपडेट करवाता हूं, समझ आया जी। तो बेटा मेरी डांट फटकार को प्लीज याद रखो, सारा सिलेबस रिवाइज करो, सारा सिलेबस जिस दिन रिवाइज हो जाए ब्लू बुक लग जाओ, सारी सोल्व करो, फिर 7300 तब तक आ जाएगी जब तक तुम इसे सोल्व करोगे, ठीक है। अभी लॉकडाउन नहीं होता तो सारा कुछ सिस्टमैटिक चल रहा था बेटा, फिर 7300 सारी खत्म करना, सारी के सारे प्रैक्टिस सेट हो गया बेटा। इसके बाद तुम्हें 100% मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता, मेरे से लिख के ले लो, पेपर में 100% मार्क्स, सारा क्लास वर्क रिवाइज हो गया। बट एक चीज है जो बार-बार आपके आड़े आएगी, क्या आएगी बेटा बताओ, बार-बार जो आपके आड़े आएगी क्या आएगी बेटा, वो क्या समझ गए ना आप, वो वोकैब है जो आपको धोखा देगी, ठीक है। ये चीज अभी मैंने, हाँ स्पोकन का देखो बच्चे करिए सर डेली अपलोड करो, अच्छा लगा। स्पोकन का मैंने पता है क्यों चला बेटा, ताकि आपका दिमाग स्पोकन की तरफ भी जाए और आप टेंशन कम ले। जब भी फ्री हो ना तो इंटरेस्ट क्या बनाओ, चलो स्पोकन देख लेता हूं, स्पोकन की वीडियो यूट्यूब पे एक बार मत देखना, उसे बार-बार सुनना। इसलिए मैं उन वीडियोस जो भी यूट्यूब पर वीडियोस आएगी मैं उसमें मैक्सिमम इंग्लिश यूज करूंगा और बहुत कम हिंदी यूज करूंगा बाद में वीडियो में कहीं जाके। क्यों ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से होगा इंग्लिश सुनोगे उसमें मेरे शब्द देखिए कितनी आहिस्ता बोल रहा हूं, फास्ट नहीं, तो ये चीज उससे क्या होगा तुम्हारा वोकैब में ध्यान, तो बेटा डिप्रेशन नहीं होगी तुम्हारे दिमाग में, कहता पढ़ने का मन नहीं हो रहा, चल भाई जयदीप सर के सेशंस निकाल लेते हैं, हाँ स्पोकन सुन लेता हूं बैठा यार, बैठे स्पोकन सुन, बट वोकैब करने बैठो जब सीरियसली कॉपी करते हो, ठीक है जी। चलो बेटा भाषण खत्म हो गया, आगे ध्यान से इन बातों को याद रखें प्लीज। तो वन ऑफ द बॉयज हैज बीन सिलेक्टेड, हमने लिख दिया, हैव नहीं आना था, वो चीजें भी हम समझ गए, ठीक है। अब ध्यान देना मेरे बच्चे बात पे। ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो सब्जेक्ट वर्ब, और इस तरीके से हमने देखा, यहां वर्ब के इफेक्ट है तो आपका वर्ब टॉपिक होना चाहिए बेटा, यहां सब्जेक्ट के इफेक्ट है तो आपका नाउन और प्रोनाउन टॉपिक होना चाहिए, बेसिकली नाउन प्रोनाउन और डिटरमिनर बेसिकली, क्योंकि प्रोनाउन नाउन से ही कहीं ना कहीं डिटरमिनर निकल के आ जाता है। डिटरमिनर क्यों इफेक्ट डालता है मैं बताता हूं सब्जेक्ट पे। देखो बेटा अगर मैंने ये लिखा मेनी बॉयज हाँ वर देयर, तो बेटा वॉज तो नहीं आएगा, नहीं, बट बेटा मेनी तो डिटरमिनर है ना, हाँ तो डिटरमिनर प्लूरल होता है, तो इसलिए बताया भाई प्लूरल आएगा, मेनी बॉयज ज्यादा लड़के हैं तो प्लूरल आएगा, और यहां भी बॉय नहीं बॉयज आएगा। सो बेटा मुझे एक बात बताओ, सब्जेक्ट पर इफेक्ट किसका गया, डिटरमिनर का, और वर्ब पर इफेक्ट किसका गया, वर्ब। तो आपके पास दो तरीके हैं सब्जेक्ट और वर्ब, और किस तरीके से वो चीजें होनी चाहिए वो यहां पर मेंशन होगा, ठीक है। चलो बेटा ध्यान से सुना, तो मैंने क्या यूज किया, अब दोबारा लिखना बेटा प्लीज, साथ साथ कॉपी रखना, सब्जेक्ट हाँ वर्ब। अब मैं आपको ओवरऑल बता दूं, देखो बेटा सब्जेक्ट पर इफेक्ट 3 चीजों का बेटा, कौन सा टॉपिक, नाउन टॉपिक, जिनका नहीं हुआ वो घबराने का नहीं, सर मेरा तो नहीं हुआ, अरे बेटा जब हो जाएगा तब समझ आएगा। प्रोनाउन टॉपिक आपने बोला ओके सर, और मेरे बच्चे डिटरमिनर टॉपिक, भैया 3 टॉपिक होनी चाहिए अगर आपको सब्जेक्ट को समझना है। अब जिनके तीनों टॉपिक हुए उनको पता है जयदीप सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं, उन्हें पता है क्योंकि सर ने नाउन टॉपिक में सिखाया था सब्जेक्ट और वर्ब कैसे बंदी होती है, और मैंने तुम्हें कहा था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट यहीं से बनता है। प्रोनाउन में सर ने बहुत कुछ सिखाया बेटा, रिलेटिव प्रोनाउन कैसे वर्ब को कंट्रोल करते, कितना कुछ था यार प्रोनाउन में, सब्जेक्ट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बन नहीं सकता, बहुत कुछ पढ़ा बेटा। और डिटरमिनर्स में भी मैंने बताया वर्ब के कंट्रोल कैसे होते हैं, सम एनी या एनी के बाद सिंगुलर नाउन आएगा या प्लूरल, और दोनों आ सकते हैं, याद आया। आई डू नॉट हैव एनी बुक, आई डू नॉट हैव एनी बुक्स, सब चीजें, ये 3 टॉपिक आपके होने चाहिए। वर्ब के लिए बेटा सिंपल है, वर्ब के लिए वर्ब को समझने के लिए बेटा टेंस,
ठीक है, कंडीशनल्स या कितने सारे बेटा, कितने सारे, ऑल टॉपिक्स रिलेटेड टू वर्ब, ऑल टॉपिक्स रिलेटेड टू वर्ब। मैं तो यही तो बोलूंगा भाई, ऑल द टॉपिक्स रिलेटेड टू वर्ब। भाई वर्ब से रिलेटेड सारे टॉपिक। अच्छा, वर्ब से कौन कौन से रिलेट करते हैं टॉपिक, बताओ बेटा, वर्ब से कौन कौन से टॉपिक रिलेट करते हैं, आप खुद से सोच के देखो, वर्ब से कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो रिलेट करते हैं। लो अंडरस्टैंडिंग। आप बोलोगे सर वर्ब से टेंस, कंडीशनल्स, ठीक है, इंटेंशन ऑफ स्पीकर, मॉडल्स, वर्ब, वर्ब एडवांस, वॉइस, कितने सारे ऐसे टॉपिक। मैं कहां बता रहा हूं, आप खुद बता रहे हैं, मैं थोड़ा बता रहा हूं भाई, आप खुद ही बताने लग रहे हैं। एंड इवन क्वेश्चन टैग में आ जाता है वर्ब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से, तो क्वेश्चन टैग, सो बेटा यहां तो है नहीं। ठीक है जी पुत्र जी। ठीक है भाई, चलो बेटा, तो ओवरऑल घूम फिर के आपने कहां खड़ा कर दिया सर में, आपने कहा सारा इंग्लिश पढ़ लो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आ जाएगा, सारा इंग्लिश पढ़ लो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आ जाएगा। चलो बेटा, तो अब इसकी प्रैक्टिस करते हैं और प्रैक्टिस के दौरान आप जानो, ठीक है, प्लस ये सारी चीजें जान ली। हाँ बेटा, एक चीज देखो, सेंटेंस के टाइप्स, कितने टाइप्स होते हैं, एक तो ये चीज, और दूसरा पॉइंट, आपको सेंटेंस के टाइप्स पता होने चाहिए। भाई आपको पता है ना, सेंटेंस के टाइप्स अलग अलग होते हैं। जैसे आप सेंटेंस का टाइप पढ़ते हैं अफर्मेटिव, हाँ जी, जो हाँ वाले वाक्य होते हैं बेटा सबको पता है, आई कैन डू इट, अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। नेगेटिव जो क्या होते हैं बेटा, ना वाले, बचपन से याद है। बेटा इंटरोगेटिव कौन होते हैं, जो क्वेश्चन पूछते हैं, वो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। अब इन टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस को कहां कराता हूं मैं, नरेशन टॉपिक में कराता हूं मेरे बच्चे, क्योंकि नरेशन किस किस हिसाब से चेंज होती है, वो नरेशन टॉपिक में ये चीजें आती हैं। ठीक है जी। एक होता है इंपेरेटिव, इंपेरेटिव याद है ना बेटा, एक होता है इंपेरेटिव। यार इंपेरेटिव में तो हम सीधा ये भी बोल देते हैं गो। देखो एक सेंटेंस एक वर्ब का भी बन गया, गो, जाओ, सेंटेंस है। किसने बोला होगा, आई ने बोला होगा, यू को बोला होगा, तो गो का सब्जेक्ट यू बना होगा, तो ये भी तो अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है। अब इसको बढ़ाने लग जाओ, गो देयर, गो कंप्लीट सेंटेंस हुआ, गो देयर, ठीक है, ईट इट, कुछ भी आप ऐसे कर लो। तो इसका मतलब ये होता है बेटा, कई बार बच्चे ये पूछता है बच्चे कि सर एक छोटे से छोटा सेंटेंस क्या हो सकता है, बेटा एक वर्ब, सिंपल फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब बोल दे, खत्म, गो, अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है। बट इसमें हिडन है, क्या हिडन है बेटा, किसने बोला होगा, आई ने, बच्चे किसको बोला होगा, यू, ये बात इसमें हिडन, ठीक है, ये बात इसमें हिडन, ये चीज चाहिए। तो पहला आप इसको स्टेप नंबर 1 कह सकते हो, ये आपके पास होना चाहिए। स्टेप नंबर 2 ये आपको थोड़ा पता होना चाहिए। बाकी टाइप्स की ऑब्जेक्टिव एक्सक्लेमेटरी की आपको कैसी कोई जरूरत नहीं है। ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, हुफ हा हुर्रे, वो चीजें अलग है। तो ये चीजें आपको सेंटेंस टाइप जो होते हैं ना, मैं कराता हूं बेटा, लिख लेना, जिनका नरेशन नहीं हुआ तो याद रखना, जिस दिन मैं आपका नरेशन टॉपिक कराऊंगा ना, उस दिन सारे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस की बात करूंगा। हालांकि वॉइस में मैं बात करता हूं इन्हीं की, वॉइस में ये तीन ही आते हैं, बट नरेशन में और दो ऑब्जेक्टिव और एक्सक्लेमेटरी भी आ जाते हैं, वो बात करते हैं। ठीक है बेटा, ठीक है पुत्र जी, बहुत ही अच्छे बच्चे, ऐसे पढ़ा करो यार, शांति मिले, सुकून मिले। धन्य पुत्र, चलो बेटा अब काम चालू करते हैं, यहां तक कॉपी हुआ है। अब एक स्टेप और है जो आपको पता होना चाहिए, स्टेप नंबर 3, ये लास्ट स्टेप है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आपको समझ आ जाएगा। तो ओवरऑल सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सारी इंग्लिश बेटा, ओवरऑल मैंने आपको प्रूव करके बताया कैसे इंग्लिश होती है, इसमें क्या पढ़ाऊं भाई, मैं क्या पढ़ाऊं फिर बताओ, कोई ना कोई टॉपिक रिलेट कर जाएगा, मैं बोलूंगा भाई उसी टॉपिक में करना वो अच्छा है। एक बात सुनो बेटा, अगर मैं स्टेप नंबर 3 की बात करता हूं, हाँ, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग, बेटा आपकी अंडरस्टैंडिंग जरूर चाहिए होती है। पेपर में एक प्यारा सा ऐसा क्वेश्चन घुमा के एग्जामिनर दे देता है, अरे कुछ ब्लेजर ही पहन लेना चाहिए था, ठंड हो गई भाई। देखो बेटा अंडरस्टैंडिंग, आपकी अंडरस्टैंडिंग, ठीक है जी, एक चाय देना ग्रीन, देखो आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है बेटा, आपकी अंडरस्टैंडिंग है, एक एग्जांपल से मैं प्रूव करता हूं। द लीडर ऑफ द कंपनी, द लीडर ऑफ द कंपनी आर मोहन, सोहन एंड रोहन। बेटा ये आपकी नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग है, ए, हाँ बी, यहां सी। बेटा एरर कहां है, एरर कहां है, ए बी और सी। चाय पीनी छुट्टू किसी को नहीं बेटा, चलो तुम चाय नहीं पियोगे, तुम रिवाइज नहीं कर रहे हो, किसी को चाय नहीं मिलेगी, कभी करो, बताओ बेटा क्या आना चाहिए, ए में एरर है, बी में एरर है, सी में एरर है। द लीडर ऑफ द कंपनी, भाई जो बी में कह रहे हैं ना एरर, सैल्यूट है उनको, सैल्यूट है उनको, सलामी भाई, सलामी है उनको, बिल्कुल मत सुधरो, मैं कहता हूं बिल्कुल मत सुधरो। महाराज, प्रभु, ओ अन्नदाता, ध्यान से देख, द लीडर ऑफ द कंपनी, कंपनी के लीडर है, कौन कौन लीडर है, मोहन लीडर है, सोहन लीडर है, रोहन लीडर है, कितने लीडर हैं, 3, तो आर तो आएगा ही, बट एक गलती कर दी, 3 लीडर है तो लीडर नहीं, लीडर्स लिखते। प्रभु, प्रभु डेली नहा लिया करो, कृपा होगी, नहाया करो प्लीज, डेली नहाया करो, मैं कहता हूं कृपा होगी, थोड़ा चलेगा ऊपर वाला माला। प्रभु क्या कर रहे हैं आप, कैसे भी मेरा निकाल दिया आपने, इस कर दिया आपने, मतलब मोहन सोहन, सोहन और रोहन को मार दे प्रभु, अगर हम प्रभु सोहन रोहन को मार देते हैं तो इस आ जाएगा, बताएं प्रभु क्या करें आप, आपने सोचा 2 को मार दे, एडजस्ट कर दे प्रभु, बताएं क्या करें आप, बताएं क्या कर रहे हो, इतने महीने से मेरे साथ हो, क्या कर रहे, इतनी प्रैक्टिस के बाद है ये काम, कुहारे मरोगे, बता रहा हूं मैं, तुम सुधरो मत, तुम सुधरो मत, कमाल कर दिया प्रभु आपने, ओह कमाल। ओह चलो मेरे चुटकू मियां, दोबारा कोशिश करो, दोबारा कोशिश करो। द सेंटर ऑफ द मैटर इज आर सोहन मोहन रोहन जो भी है,
ए, बी और सी। और आंसर बी लिखो क्या आएगा, और बेटा आंसर बी लिखो क्या आएगा, खाली ए बी सी डी मत करो, आंसर बी लिखो क्या आएगा। बहुत बढ़िया, देखो बेटा अब मैंने पास उल्टा फेंक दिया। अब बच्चे ने क्या होता है, द सेंटर ऑफ द मैटर, मैटर मामले का जो सेंटर है वो कौन है, सोहन रोहन और सोहन मोहन और रोहन। अब बच्चे देखो ये ज्यादा है, हमने सोचा ज्यादा है, हाँ तो आ जाएगा। ध्यान से सुनो बेटा, किसी भी चीज का सेंटर तो एक ही होता है बेटा, इसका सेंटर तो एक ही होगा ना। क्या ये सेंटर्स हो सकते हैं, तो ये तो सिंगुलर ही होगा। क्या इसका प्लूरल हो सकता है, नहीं। तो इसका मतलब उस मामले के जो लीडर्स, तो लीडर लीडर्स दोनों था, तो लीडर्स मैंने कर लिया, बट सेंटर तो एक ही होता है, हाँ तो एक ही रहने दो, हाँ बट ये एक ही रहेगा तो ये सिंगुलर रिप्रेजेंट करेगा, तो एरर बी में। बहुत बढ़िया, ऐसे ही बेहतरीन एरर, ऐसे ही बेहतरीन एरर आपको इस बुक में मिलेगी। जो इसकी पीडीएफ है, जो इस टॉपिक की पीडीएफ है, जो आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की मिलेगी, वो आपको इसी बुक में मिलेगी। और पीडीएफ में इसी बुक से वो पीडीएफ जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की। आया बेटा समझ, कितना आसान। तो मेरे बच्चे आप अपनी नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग को क्या करो, डेवलप करो। चलो तरीका सर कैसे डेवलप करें, हम इस अंडरस्टैंडिंग को कैसे डेवलप करें, बेटा सबसे प्यारा तरीका है क्या, प्रैक्टिस। आपको भी बता बेटा, क्या प्रैक्टिस के अलावा, एक मिनट में कमेंट रिफ्रेश करो बेटा, वेरी गुड बेटा। एक बात बता दो बेटा, क्या मैं प्रैक्टिस के अलावा मेरे पास कोई और रास्ता है किसी चीज को भी सुधारने का, आप खुद बताओ बेटा, क्या और तरीका, कोई भी तरीका नहीं बेटा। प्रैक्टिस आपको बेहतरीन, आपका कॉन्फिडेंस इंप्रूव करती चली जाएगी, ठीक है बेटा, डन। चलो वीओडी बैच का मतलब होता है बेटा, जो रिकॉर्डेड बैच होता है वो उसके साथ फ्री मिलता है, लाइव बैच तो चलता है, रिकॉर्डेड बैच उसके साथ फ्री मिल जाता है। पहले जो बैच पढ़ाया हुआ होता है उसकी क्लासेस रिकॉर्डेड उसके साथ आ जाती है, ये वीओडी का मतलब। एक बच्चा पूछ रहा था, डन बच्चे, पक्का समझ। चलो तो रीडिंग करने से रीडिंग स्किल्स इंप्रूव होगी, बता दो उसको, किसी काम का नहीं हमारे। आ जाओ जी पुत्र, अब करते हैं बेटा इसकी प्रैक्टिस, समझ आ गया। तो अब ये असाइनमेंट आपके बैच में हो गया है अपलोड, और आपसे मेरी गुजारिश है मेरे बच्चे, प्लीज आज ही के आज इसे पूरा कर लेना, आज ही के आज पूरा कर लेना, ठीक है बेटा। आगे बेटा जी समझ, करके देखें क्वेश्चंस। चलो छुटको, मैं कम कराऊंगा, तुम्हें ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। और इसके सारे क्वेश्चंस जो हैं करीब करीब मैं इसमें बता देता हूं, इस बुक से ही मैंने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट डाला है। जिनके पास बुक है बेटा उसको पीडीएफ से मत पढ़ना, बुक से पढ़ना। और बुक इसलिए मैं बोलता हूं क्योंकि भाई आंखें बहुत कीमती है और इसमें इतने सारे पेजेस हैं, उनकी कितनी पीडीएफ दे दूंगा, पागल हो जाओगे बेटा। क्लियर हो गया ना, पीडीएफ वैसे ही मैंने क्लास वर्क की आपको बहुत दे रखी है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बेटा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के आपके पास, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के पास आपके पास 190 टोटल एरर्स हैं, ठीक है। 43 इंप्रूवमेंट्स भी इसमें हैं और बाद में उनके आंसर्स हैं, ठीक है। तो ये आज के आज ही आप इन सारे क्वेश्चंस को करना, और क्वेश्चंस बहुत बेहतरीन है, बड़े बड़े क्वेश्चंस आपको दिखाई दे रहे हैं ये एग्जाम के, और बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस मैंने अपने पास से बना के ये क्वेश्चंस डाले हुए, ठीक है। चलो देखो, ईदर द काउंसलर और द टीचर्स ऑफ दैट इंस्टीट्यूट ऑलवेज ट्राई, ठीक है, टू मिसगाइड स्टूडेंट्स रिगार्डिंग द क्वालिटी एजुकेशन दे ऑफर टू देम। बेटा सोचें अब इसमें किस चीज की आपको गलती नजर आ रही है, आराम से सोचें, पूरे की पूरी चीजों को देखें, पूरी की पूरी चीजों को देखें और आराम से सोचें, समझें, परखें, तभी चीजों को डेवलप करें। आपको एरर बताना है, पहले वाले में आपको क्या एरर नजर आ रहा है, क्या एरर नजर आ रहा है, देखो बेटा ध्यान देना, ईदर द काउंसलर और द टीचर्स। अब बेटा यूज ऑफ ईदर होना चाहिए इसके लिए आपका, भाई ईदर और, ठीक है, या तो ये या ये, तो बाद में वर्ब के पास कौन पहुंच गया, वर्ब के पास आ गया बाद वाला सब्जेक्ट। सो ये मेन होता है बेटा, ईदर और में जो वर्ब के नियर बाई होता है वो मेन माना जाएगा, ठीक है जी, वो मेन माना जाएगा। आपने बोला हाँ जी सर, तो फिर टीचर्स के हिसाब से तो बेटा वहां क्या आना था, इंस्टीट्यूट ऑलवेज ट्राई, बिल्कुल सही है। अगर पेपर में यहाँ ट्राइज होता तो एरर हो जाता, क्योंकि प्लूरल वर्ब क्या होती है, ट्राई, टेंस में पढ़ा रखा है ट्राई, ठीक है, बिल्कुल सही है। अभी कह रहे टीचर, अभी टीचर क्यों कहते मूर्ख पागल हो गए हो, इधर दो की बात करते हैं तो नहीं सोच रहे, अरे और कंजंक्शन बेटा, और के साथ तो सिंगुलर प्लूरल कुछ भी लगाओ, और इधर उसका कॉम्बिनेशन है इधर और अरे यार रोहन और हिज फ्रेंड्स, और के साथ तो सिंगुलर प्लूरल दोनों आते हैं, तो इसकी गलती नहीं। अब तुम गलती क्यों कर रहे हो, अब तुम गलती ये कर रहे हो क्योंकि तुम्हारा यूज ऑफ ईदर नहीं हुआ है, क्योंकि तुम्हारा यूज ऑफ ईदर नहीं हुआ है, इसलिए तुम कंफ्यूज हो रहे हो। तो ईदर और में बेटा और बाद वाले सब्जेक्ट को मेन लेता है, जो वर्ब के नियर बाई होता है उसका साउंड इफेक्ट जाता है, तो इसमें कोई एरर यहां नहीं है। हां अगर वो होता ट्राइज, ट्राइज गलत हो जाता, ट्राई आएगा, ठीक है, ये चीज है डन है। अब बेटा फंसेगा वो बच्चा ना जो बोलेगा सर मेरा तो यूज ऑफ ईदर ही नहीं हुआ। यूज ऑफ ईदर क्या होता है सर, मैंने बोला बेटा यूज ऑफ ईदर प्रोनाउन का टॉपिक है, ईदर प्रोनाउन भी होता है, ईदर डिटरमिनर भी होता है, ईदर कंजंक्शन कंपाउंड में भी यूज होता है। तो तीन टॉपिक रिलेट करके तुम्हें प्रोनाउन पढ़ना होना चाहिए, तुम्हें डिटरमिनर पढ़ना होना चाहिए, तुम्हें कंजंक्शन पढ़ना होना चाहिए, तभी एरर होंगे, क्योंकि इन टॉपिक में ऑलरेडी करा देता हूं। समझ आया भाई, वेरी गुड डन बच्चा पार्टी। चलो दूसरा देखो, वन ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया पाकिस्तान एंड द कुछ लिखा हो गया, द यूएस वगैरह कुछ भी, तो इस करेक्शन को हटाओ, इंडिया पाकिस्तान एंड कोई भी कंट्री यहां पर भी लिखी हो, ठीक है। बट क्या आ रहा था, बात किसकी बेटा, वन की, और वन की बात है तो आ रही मेरे बच्चे क्या ना था, इज नॉट इन फेवर ऑफ लॉन्चिंग केमिकल वेलफेयर वॉरफेयर, ठीक है। चलो बेटा तीसरा बताओ, तीसरे में कोशिश करें एरर निकालने की, तीसरे में सोचो क्या एरर हो सकता है। थर्ड में कहता है द सेक्रेटरी एंड ट्रेजर्स। अब देखो बेटा द एक ही बार है, हाँ तो ये एक इंसान है, उसकी पोस्ट दो है, ये एक इंसान है, जैसे द प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर। हाँ अच्छा अब ये कौन सा टॉपिक, ये आर्टिकल ये आर्टिकल बताओ क्या कर लोगे, ये आर्टिकल से रिलेट कर रहा है, एक इंसान है, दो तो एक इंसान है भाई जिसकी दो पोस्ट है, तो वो जाएगा, वाज नॉट प्रेजेंट, तो एक इंसान तो नहीं आया, ठीक है। अब देखो तुमने यही मजे लेने, अब क्या करो, धड़ाधड़ आंसर करो, धड़ाधड़ आंसर करो, तो भाई सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट उसी बच्चे का आएगा ना। अच्छा जिसने सारा का सारा सिलेबस संभाला होगा। फोर्थ देखो, फोर्थ में क्या करें, यू मस्ट नो दैट मोर लेजर एज वेल एज, ठीक है, अबंडेंस ऑफ द गुड्स आर बेटा एज वेल एज, कि साथ वाली मैंने क्या बोला था आपको, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मानी जाती है, ठीक है। अब एज वेल एज जो होता है उसके साथ तो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आएगी, ठीक है। इसका मतलब बातचीत किसकी हो रही है, मोर लेजर, सिंगुलर बनेगा तो सिंगुलर बनेगा तो क्या है सबका सही। तो ये चीजें हो तो कुछ नहीं। नेक्स्ट देखो, मोस्ट ऑफ द वाटर इन यमुना, बात किसकी हो रही है, पानी की, मोस्ट ऑफ द वाटर इन यमुना दैट यू कैन सी, जो यमुना में तुम्हें पानी दिखाई देता है, मोस्ट ऑफ द, तो मोस्ट तो सिंगुलर होगा ना भाई, पानी तो अनकाउंटेबल नाउन है। अब ये भी किससे रिलेट कर गया, प्रोनाउन से, मोस्ट प्रोनाउन भी होता है,
तो मोस्ट, हाँ, तो आर इज नॉट, अरे नहीं बेटा, इज नॉट बिकॉज ऑफ द हैवी रेन, इज आना चाहिए। ठीक है पुत्र जी, चलो 6 देखो। अब बॉडी ऑफ पॉलिटिशियंस हैव बीन कॉल्ड, अरे बेटा अब बॉडी कलेक्टिव नाउन अब नाउन होना चाहिए, कलेक्टिव नाउन सिंगुलर है तो हैज बीन आएगा बेटा। जब वो एकजुट में ही बात कर रहे हैं, बुलाया गया है, तो हैज बीन आएगा, वहां हैव बीन क्यों आएगा। चलो बेटा, तो ये चीज है। और हालांकि अब इन चीजों को समझना आपने ही है, परखना आपने ही है, और मैं इन्हें कराऊंगा उससे तुम्हारा फायदा नहीं होना, तुम इसे खुद करोगे उससे तुम्हारा फायदा होगा। समझ आई बात, मेरे इसे कराने से कोई फायदा नहीं होना, तुम इसे खुद करोगे उससे तुम्हारा ज्यादा फायदा होगा। आगे बच्चे, बहुत बढ़िया। तो ये चीज आपने यहां पर परखनी है। ठीक है, देखो, ऑल्दो इंडिया नीड्स अ कंप्लीट मेकओवर एंड ट्रांसफॉर्मेशन, हाँ आगे देखते हैं क्या लिखा है। देयर हैव नॉट बीन मच इंप्रूवमेंट, एक बात बताओ बेटा, देयर हैव नॉट बीन मच इंप्रूवमेंट, अरे मच इंप्रूवमेंट ये तो अनकाउंटेबल नाउन हुआ, हाँ मच तभी आता है, तो देयर हैव बीन क्यों आएगा, देयर हैज नॉट बीन मच इंप्रूवमेंट। तो बेटा एक तरीके से मिक्स एरर की तरह है, बट बेटा मिक्स एरर की बजाय इसमें बस ये होता है कि सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब लगानी है बस। अब सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब तो तब लगाओगे ना जब सारा आपका इंग्लिश का सिलेबस हो चुका हो यार, सिंपल बात। तो ये कोई टॉपिक हुआ ही नहीं। अब बताओ उन टीचर्स को मैं क्या बोलूं बेटा जो स्टार्ट ही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से करा रहे हैं, बाकी बच्चों को और फ्यूचर खराब कर रहे हो। या तो बाकी बच्चा ये सोच के बैठा हुआ है बेटा कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कोई टॉपिक होता होगा, काहे का टॉपिक, बता बेटा मैं क्या पढ़ाऊं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में, ये रहा मेरे पास पेन, क्या पढ़ाऊं मैं तो पूरी इंग्लिश पढ़ाना चालू कर दूंगा बच्चे, पूरी इंग्लिश ही पढ़ाना चालू कर दूंगा। बात से समझ पा रहे हो मैं जो कहने की कोशिश कर रहा हूं, तो उसके लिए तो मुझे बच्चे सारी इंग्लिश पढ़ानी। आजा भाई, देयर अपीयर्स अ नंबर ऑफ न्यू प्रॉब्लम्स, बेटा नंबर ऑफ न्यू प्रॉब्लम्स हैं आपके सामने। हाँ, देयर इज अ बॉय, हाँ देयर आर सम बॉयज, तो देयर का तो कोई होल्ड ही नहीं है, सब्जेक्ट तो अगले वाला है, तो बेटा यहां अपीयर्स क्यों होगा, अपीयर होगा प्लूरल वर्ब आएगी भाई, टेंस में पढ़ा, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो सिंगुलर वर्ब तो नहीं आएगी। प्लूरल वर्ब क्या होती है, वर्ब प्रेस लग के क्या बनती है, प्लूरल नहीं सिंगुलर। इसे प्लूरल बनाने के लिए क्या करना होगा, हटाना होगा, बताओ बेटा क्या करा दूं, समझ आया। तो डायरेक्शन यही सही होती है कि चीजों को परखो। इसलिए बेटा किसी भी बैच में मैंने आज तक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नहीं कराया, जैसे तुम्हें कराया हर बैच में कराया, और तुम्हारी कसम मेरे बच्चे मेरी मजबूरी है, क्योंकि जब तक बच्चे के पास वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्लास नहीं लिखी होती ना, वो सोचता है यार जयदीप सर ने तो क्लास कराई नहीं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की, फलां टीचर ने तो कराई, मेरा दोस्त करा तो हमारा तो टॉपिक हुआ। अबे पागल, तेरे को इतना महान इंसान बना के भेजा है, ये कोई टॉपिक नहीं होता। लोगों की बातों में आके अपना फ्यूचर मत खराब किया करो। उसकी कॉपी उठा के देख क्या गुरु करा रखा है टीचर ने, तो बोलेगा भाई बेवकूफ बना दिया तेरा। हाँ, टेंस की चीजें यहां से बता दी, टेंस में क्या करा भाई, कई टीचर टेंस में कंडीशनल खत्म कर देते हैं, यहां कंडीशनल में मैंने तुम्हारी 2-3 क्लास लगा दी। टेंस में ऐसा घुमा देंगे टेंस को, हाँ कंडीशनल हुआ कहता, हाँ इफ की बात और बीफ का बात होता, हाँ कहता हो गया, मूड वर्ब कराती नहीं है, लेक्सिकल वर्ब कराती नहीं है, इंटेंशन ऑफ स्पीकर कराती नहीं है, पता नहीं कहां घुमा देते हैं टॉपिक्स को, डेटरमिनर कराती नहीं है, कहता डेटरमिनर तो एडजेक्टिव में हो गया। फिर यार देख लो बेटा, तो इन चीजों को अपने दिमाग में बैठाओ। मैंने जी चलो अब देखो बेटा 9 देखो, 40 किलोमीटर आर अ बिग डिस्टेंस, ये टेंस का है यार, अरे नाउन है, 40 किलोमीटर डैश अ बिग डिस्टेंस। अगर उनको तुम कलेक्शन की तरह देख रहे हो, बिग डिस्टेंस नहीं है, एक ही तरीके से मेजर करोगे तो इज अ बिग डिस्टेंस आएगा। आर क्यों लगाओगे यार, ये मैं नाउन में कराता हूं अपने बच्चों को कि डिस्टेंस को, इन चीजों को कैसे मेजर करते हैं, नाउन यूनिट याद आया, अलग अलग डिफरेंट में, अगर कुछ साइकिल से गया कुछ पैदल गया तो टुकड़ों में बट गया तो आर लाएगा, एक ही तरीके से मेजर कर रहे हो तो कंपाउंड आएगा, वो वहां कराने की चीजें यार, यूनाइटेड सेंस है। वेरी गुड मेरे बच्चे, मैनी आमेन याद आया, मैनी आमेन, ये चीज जब बोली जाती है तो इसे सिंगुलर एक एक करके वो बात को एम्फसाइज करता है, तो मैनी आमेन जब आ जाता है तो इसको हम सिंगुलर की तरह ट्रीट करते हैं। हाँ, तो सिंगुलर की तरह ट्रीट करते हो तो आर नहीं होना चाहिए। अभी उन बच्चों को समझ आएगा जिनका यूज ऑफ मैनी हो रखा हो, तो इसमें यूज ऑफ मैनी कराने जाऊंगा तो मैनी डिटरमिनर भी होता है, मैनी प्रोनाउन भी होता है, तो मुझे उसके लिए 2 टॉपिक कराने पड़ेंगे। इसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहां से आ गया, आगे भी बच्चे समझ, सिंपल। ठीक है, तो बेटा तुम्हारा समय बर्बाद करने का मेरा कोई इरादा नहीं, बट एक डांट फटकार तुम पर पढ़नी जरूरी थी, एक डांट फटकार तुम पर पढ़नी जरूरी थी। बट ध्यान से सुनना, आप में से वो बच्चे जिनका जो ये टॉपिक मैंने लिखे उनके हो चुके हैं बेटा, वो नहीं कह रहा आपको खुद घर पे करना है, खुद करो, बट याद रखना कौन बच्चे करेंगे इसको, वो बच्चे करेंगे जिनका सारा सिलेबस हो चुका है। इसका मतलब सबसे आखिर का टॉपिक आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट करो। अब आप में से इतने बच्चे हैं, सर मेरा तो नाउन नहीं हुआ, सर मेरा तो प्रोनाउन नहीं हुआ, सर मेरा डिटरमिनर नहीं हुआ, सर मेरा एडजेक्टिव नहीं हुआ, सर मेरा क्वेश्चन टैग नहीं हुआ, ठीक है, मेरा ये टॉपिक नहीं हुआ, मेरा ये नहीं हुआ, मेरा ये नहीं हुआ, मेरा ये नहीं हुआ, हाँ मेरे तो ये टॉपिक रहते हैं, तो क्या मैं ये करूं ना, ना मेरे शब्द सुनना, लास्ट टॉपिक, हाँ फॉर यू, लास्ट टॉपिक टू प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करने के लिए देखो बेटा, प्रैक्टिस एस ई लिखना, वर्ब की जरूरत है, 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म, सी ई नाउन होता है, सी क्या होता है वर्ब। लास्ट टॉपिक टू प्रैक्टिस फॉर यू क्या बेटा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पीडीएफ। तो मेरे बच्चे आप में से कौन कौन बच्चे से नहीं छुएंगे, आप में से वो बच्चे से नहीं छुएंगे जिनका सारा टॉपिक नहीं हुआ, क्योंकि बेटा फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, आप परेशान हो जाओगे, आप पढ़ोगे अरे यार ये कैसे हुआ यार, मेरे को समझ नहीं आ रहा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में समझ नहीं आ रहा, आपको पता चलेगा आपका प्रोनाउन नहीं हुआ, ये तो उस टॉपिक का। सो लास्ट टॉपिक टू प्रैक्टिस फॉर यू, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पीडीएफ। तो जो ये पीडीएफ मैंने दी है बेटा, ये सबसे अंत में प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। तो जिन जिनका सिलेबस हो गया है, जिन जिनका सिलेबस हो गया है मेरे साथ, तो मुझे यकीन है उन्हें मेरे से पढ़ते हुए 6.5 महीने मिनिमम हो गए। आज 6.5 महीने में आपका सिलेबस खत्म, जिनका भी खत्म जो भी होता है, जो भी चल रहा है, 6.5 महीने लग जाते हैं। उसके बाद 6.5 महीने तक आप सारे टॉपिक रिवाइज करके फर्स्ट क्लास खत्म कर चुके होगे, ठीक है। हाँ, उसके बाद फिर आप करोगे मेरे बच्चे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पीडीएफ, और तुम हंसोगे कि यार जयदीप सर ठीक कह रहे थे, बर्बाद है यार वो टीचर भी और वो बच्चे भी जो बेचारे भटक जाते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एक ऐसा टॉपिक है जो मेरे बच्चे सबसे आखिर में होता है। जब ये सारा कुछ हो जाएगा फिर आप क्या करोगे, मिक्स्ड, और मिक्स्ड के लिए आप क्या करोगे, YouTube पर जो प्लेलिस्ट है उसमें कितनी क्लास मैंने बताई थी बेटा, 31 क्लास हो चुकी है प्रैक्टिस की। फिर उन 31 क्लास को स्पीडोमीटर पे लगा के देखोगे, जो कॉपी करने लायक लगेगा उसे कॉपी करोगे, 31 की 31 वो क्लास खत्म करनी है, और तब तक आपका ग्रुप और लेता रहेगा क्लासेस, आगे बढ़ते चलो। जिनका भी कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है बेटा, वो उनको पता है पहले से ही क्या करना है। जब हमारा कोर्स कंप्लीट, अभी तो हमारे 2 महीने हुए, 3 महीने, 4 महीने, जो भी महीने आपके हुए हो, ठीक है, जब ये सारा खत्म होगा आने वाले समय में, आपको भी फिर क्या करना है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पीडीएफ प्लस ये, प्लस तब तक तो और क्लासेस हो चुकी होंगी, वो क्लासेस। सिंपल है जी, आगे बेटा काम आसान हो गया पुत्र जी। चलो तो बेटा बहुत दुआएं, देखो जो तारीफ करने की बात है आपकी उसके लिए मैं तारीफ करूंगा, और जो आपकी डांटने वाली बात है उसके लिए मैं डांटूंगा। इस बात को दिमाग में बैठा, तारीफ वाली करने वाली बात यह है आपकी, सुबह भी पढ़ते हो, दोपहर में भी मेरे साथ पढ़ते हो, फिर रात को मैं क्लास लगता हूं तब भी पढ़ते हो, मेहनत कर रहे हो। अगर इस मेहनत को समेटा नहीं गया तो बिखर जाएगी, समेटा नहीं गया तो बिखर जाएगी। इसलिए मैंने उस YouTube अपने चैनल को समेटा कि बच्चा पजल ना हो जाए। अब YouTube चैनल पे जाके तुमको वीडियोस ऐसे नहीं देखोगे, तुम्हें पता है जो भी वीडियो आएगी वो किसी ना किसी प्लेलिस्ट का हिस्सा होगी। या तो मैं YouTube पे आपको वोकैब कराऊंगा, या मैं YouTube पे आपको मिक्स्ड प्रैक्टिस कराऊंगा,
या मैं आपको स्पोकन कराऊंगा, या मैं आपके लिए मोटिवेशनल वीडियो को डालूंगा। मजाक मस्ती की जो अलग वीडियो होती है बेटा, मेरा हर वीडियो से रिलेशन मोटिवेशनल या मजाक मस्ती की कई बार मैं डाल देता हूं, जो भी है। तो ये 4 चीजें आपकी प्लेलिस्ट अलग से बनी। अब स्पोकन की भी आज मैं बना रहा हूं। समझ आ गया ना चीजें, ये चीजें। तो बेटा अब आपकी क्लास मॉर्निंग एक्स्ट्रा क्लासेस हुई ऑफ। अब कल से आपकी 9:15 पर क्लास नहीं है, 9:15 पर क्लास नहीं है। आगे जी बच्चा पार्टी समझ, कल से 9:15 पर क्लास नहीं, कल से आपके मेन बैचेज में आपकी क्लास हुआ करेगी। और करीब करीब मुझे शायद 2-2.5 महीने हो गए हैं आपकी सुबह क्लास लेते हुए। बेटा याद रखना, इन 2-2.5 महीने में मैं बैच भी निकाल सकता था। अरे मैं 9:15 से 10:15 10:30 तक का एक बैच निकाल देता भाई, हम लोगों के पास और पैसा आ जाता। मैंने ऐसा नहीं सोचा भाई, मैंने अपना टाइम ये फ्री रखा। क्यों फ्री रखा? एक बैच, मैं एक बैच निकालता नहीं, एक बैच की जगह खाली रखता हूं। क्यों? ताकि मैं अपने बच्चों की वहां एक्स्ट्रा क्लास ले सकूं। एक्स्ट्रा क्लास में क्या होता है, कॉम्प्रिहेंशन तसल्ली से हो जाता है, डर निकल जाता है। फिर प्लस जो टॉपिक्स होते हैं बड़े प्रपोजिशन यार, वो तसल्ली से हो जाता है, मजेदार, अलग रजिस्टर अलग तरीके से मेंटेन होते हुए मस्त खत्म होता है। बेटा इसीलिए ये 2 चीजें कभी मैं मेन बैचेज में नहीं कराता, क्योंकि अगर ये मेन बैचेज में हुई ना, उस दिन पता क्या होता है, फिर तेजी आ जाती है। अरे सर 6.5 महीने में सिलेबस नहीं हुआ, जल्दी जल्दी करा, बच्चा फिर जल्दी जल्दी में आ जाता है। छोड़। सो मेरे बच्चे आज दिल से सोचिएगा, 6.5 महीने में तुम्हारा सिलेबस, और प्लस अगर ये भी चीज इसी में कराता, मेरे बच्चे 2 महीने मिनिमम और जोड़ लो, 2 महीने और आगे, 2 महीने और जोड़ लो बेटा, 8.5 महीने हो गए। तो करीब करीब 8.5 महीने को, और वो कैब भी जोड़ लोगे तो पता नहीं मेरे बच्चे, पूरा 1 साल का सिलेबस मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं। कितने में? 6 में। अब हमें 50% क्या करना है, टाइम बचाना है, उसके लिए हम मेहनत करते हैं। वो कैब वहां कर रहे हैं, ये चीजें यहां कर रहे हैं, वो मेहनत है। तो सिंपल प्रैक्टिस बैच आएगा बेटा, जो ये प्रैक्टिस बैच मेरा चल रहा है रनिंग, पहले से खत्म करूंगा, ठीक है। इसी टाइमिंग पे दूसरा आएगा। दो प्रैक्टिस बैच एक साथ में लेकर नहीं चल सकता, ठीक है। मैं बताता हूं कि उसका रीजन भी बताता हूं। प्रैक्टिस वाले बैच के जो बच्चे ना वो समझेंगे यार, प्रैक्टिस में ना बहुत बोलना पड़ता है, आपके पेपर्स, प्रैक्टिस पेपर्स, कंटेंट रेडी करना पड़ता है, उतनी जान नहीं होती। इसलिए मैं कभी 2 स्पोकन मैंने निकाले, 2 स्पोकन निकालने की भी जान महसूस नहीं होती, क्योंकि स्पोकन मैच में भी बहुत बोलना पड़ता है, नॉर्मल मैचेस में भी, उनमें भी तो इतनी जान नहीं है यार, एक और निकालो, फिर उसमें उतना एफर्ट में उतनी एनर्जी नहीं डाल पाऊं, तो अच्छा नहीं बात है ना। इससे बढ़िया निकालो मत। तो इसलिए प्रैक्टिस बैच में ये मत मानना कि सर जो है आप तो, जैसे कई बार बच्चा कुछ भी बोल देता है, कहता है सर आप तो भाव खा रहे हो, हम कह रहे हैं प्रैक्टिस में निकाल दो, आप निकाल लीजिए। बेटा गुरुजी की साइड से भी सोच, सुबह 9 बजे मैं लगता हूं, शाम को मुझे लगातार नॉन स्टॉप 5 बज जाते हैं, या 4:45 बजे तक मैं प्रैक्टिस बैच के साथ फ्री होता हूं भाई। 9 से 5 लगातार खड़े खड़े चीजों को बोलना। और ये कोई ऑफलाइन क्लास में, ऑफलाइन में तो मजाक मस्ती चलता रहता है, तो उतना बर्डन लगता नहीं बेटा। कैमरे के सामने 9 से 5 बहुत ज्यादा हो जाता है। प्लस उसके बाद भाई तुम्हारी पीडीएफ, तुम्हारा सिलेबस, तुम्हारी आगे की प्लानिंग, वो वीडियो शूट करना, बहुत सारी चीजें। अब स्पोकन का और भार मैंने अपने आप ले लिया, फ्री में भी तो कुछ कराना है यार, ये थोड़ा सबका पैसा लेते रहो, और फ्री में भी तो कुछ कराना है यार। तुम्हारी मिक्स प्रैक्टिस हुई, सारी चीजें वो भी संभालनी, हाँ तो उनमें भी समय जाता है, ऐसे ये पीडीएफ की चीजें तैयार नहीं होती। प्लस फिर मैं और अपडेट करता हूं अपने आप को, और पढ़ाई बच्चों के लिए और क्या लाया जा सकता है वो आता है, तो इतने के बाद ही नहीं बनता, ठीक है। तो आएगी चीजें, बिल्कुल बेफिक्र रहो। इसलिए मैंने फिक्स कर लिया है 3 से 4 स्पोकन, 4 से 5 प्रैक्टिस। स्पोकन खत्म हो गया, 15-20 तारीख तक स्पोकन आ जाएगा। अगले महीने की 15-20 तारीख तक, या ये इस महीने खत्म हो जाएगा आराम से, प्यार से बैच, ठीक है। इनके 3-4 महीने हो जाएंगे, तो उसके बाद वो अपना बैच आ जाएगा। बस सिंपल है, और कोई टेंशन की लोड है नहीं। बस ये मेरा वादा है मेरे बच्चे आपसे, जो मैंने कराया इससे बाहर पेपर में कुछ नहीं आएगा, क्योंकि तुम्हें पता है मैंने कुछ छोड़ा ही नहीं है, मैंने कुछ छोड़ा ही नहीं, ठीक है ना। तो ये सिंपल सी बात, मैंने कुछ छोड़ा ही नहीं। तो हमने एक स्लोगन बनाया था, करियर विल मतलब सिलेक्शन। बेटा सोच समझ के बनाया था, इतनी मेहनत झोंक देंगे कि कोई भी बच्चा हमसे नाराज होकर ना जाए कि यार कम कराया। कितनी बार होता है ना, ऑनलाइन में पैसे ले लिए जाते हैं, अच्छी से चीजें होती नहीं है, बच्चा फ्रस्ट्रेट हो जाता है बेचारा, सर ये लिया था, ये वादा किया था, ये हुआ नहीं। तो मैं तो जितना डेमो में वादे करता हूं भाई, मैं तो उससे ज्यादा ही करा देता हूं बच्चों को, जितने भी वादे करता हूं ज्यादा ही करा देता हूं, क्योंकि समय बढ़ता जाता है, तो समय के साथ बदलना भी तो चाहिए ना बेटा, समय के साथ ज्यादा करना चाहिए। बट जो भी मैं ज्यादा कराता हूं, फिर वो यूट्यूब पे कराता हूं, ताकि जिन बच्चों का बैच पूरा भी हो गया वो भी उसका फायदा उठा पाए। ऐसा ना हो ना वो बेचारे बोले सर हमारे टाइम पे ये नहीं कराया, अब आपने करा दिया, तो वो यूट्यूब पे करा देता हूं। ऐसे ही आप लोगों के साथ, ये मत सोचना बेटा बैच खत्म तो नाता खत्म। मैं आपके साथ तब तक हूं जब तक आपके कंधे पे स्टार नहीं है, मैं तब तक आपके साथ। तो जो भी एक्स्ट्रा कराया जाएगा वो यूट्यूब पे कराया जाएगा, ताकि आप मेरे साथ साथ क्या रहे, अपडेट रहे। अब मेन इंपॉर्टेंट बात वोकैब की, जो बच्चा कह रहा है वोकैब की मैंने इंटोनिम्स सिनोनिम्स की सारी पीडीएफ करा दी, ठीक है। अब आज मैं सारी पीडीएफ आपको अदर जो बची हैं, इडियम्स, फ्रेजेस, वन वर्ड वगैरह, कोशिश करूंगा सारी कराने की, बाकी ठीक है। तो आज उनके लिए कोशिश करते हैं। समझ आएगी बच्चे पार्टी, मजा आया? चलो थैंक यू सो मच आप सभी प्यार प्रेम के लिए। और बेटा जिसने यूट्यूब की वोकैब क्लासेस नहीं स्टार्ट की है, बेटे बी सीरियस। देखो इसमें बैचेस है ना, इसलिए मैं इसमें लंबा चौड़ा भाषण दे रहा हूं, क्योंकि एक तो हमारे पास समय है अभी, और ये इसलिए क्योंकि एक ही भाषण सारे बैच में काम चल जाएगा। देख बेटा अब प्लेलिस्ट देखिए कितनी सिस्टमैटिक बना दी। इसमें 1-2 क्लास अपडेट होनी है वोकैब में, 1-2 क्लास एक ही है शायद, वो करता हूं। देखो आपको किससे मतलब है बेटा, 31 सेट प्रैक्टिस सेट, और ये बढ़ते जाएंगे। इसलिए मैंने रखा फ्री प्रैक्टिस सेशंस, प्रैक्टिस पेपर्स और मॉक टेस्ट, इसमें सारे हैं, ठीक है। और ये बढ़ती चली जाएंगी। नाउन मैराथन ये अलग चीज है, तो ठीक है, ये मेरी जिंदगी का मैं मानता हूं सबसे बेहतरीन स्टेप था, क्योंकि इसमें 13 लाख 13.5 लाख करीबन कितने व्यूज आई थिंक हो चुके हैं, और इसका पैसा भी मैंने डोनेट किया है इस वीडियो का, और बहुत अच्छा खासा, इससे पता है आपको, इतने व्यूज पे बहुत अच्छा खासा पैसा आता है, तो वो भी एक अलग खुशी है, और बच्चों को मोटिवेशन मिलता है। क्योंकि जब भी नया बच्चा कोई भी बच्चे से देखते हैं ना, तो इतने सारे मैसेजेस आप इसमें पढ़ोगे, ठीक है, कितने सारे मैसेजेस हैं बच्चे की सर मजा आ गया, बहुत मोटिवेट बच्चों को होते हैं इससे, मोटिवेशनल सेशंस। हाँ प्लस तो बेटा 1 हाँ, और आपकी 2 हाँ, और आपकी 3, ठीक। याद रखना बेटा ये प्रोनाउन सेशंस इसी का पार्ट है। 31 ये और प्लस 7 ये, क्योंकि इसमें 7 क्लासेस में मैंने सिर्फ प्रोनाउन प्रैक्टिस कराया बहुत अच्छे से, आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। प्रोनाउन प्रैक्टिस है ये पैराजम्बल्स की क्लास है जो आपने ली हुई है, और एक्स्ट्रा लेना चाहते हो, ये मैंने यूट्यूब पे लाई उस टाइम पे ऐसा हुआ था, बिहार में बाढ़ आ गई थी, उस वजह से मैंने ये क्लास यहाँ कराई थी। अदरवाइज मैं कंटेंट कभी बाहर कराता नहीं, फिर मैंने छोड़ दिया कि पैराजम्बल चलो कोई बच्चा पढ़ लेगा, बढ़ा हो जाएगा। तो ये तो आपकी क्लास में हो चुका है, आपको वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, फिर रिवीजन की जरूरत पड़े, कुछ करने की जरूरत पड़े, देख सकते हैं। तो एक पीडीएफ, 2 पीडीएफ, 3 पीडीएफ से आपका मतलब है, एक चौथी और दिखा करेगी, हाँ कौन सी बेटा, स्पोकन, प्लीज स्पोकन सेशंस, ये हो देखेगी। ये सेशंस फ्री होंगे, हाँ जो इनमें कराऊंगा मेन बैच में वो नहीं कराऊंगा, मेन बैच में बहुत कुछ अलग होगा। स्पोकन का जो बैच आएगा वो ज्वाइन करना, प्लस फिर स्पोकन बैच जब आता है तो बच्चों की डिमांड होती है सर हमें भी तो कुछ फ्री दे दो, तो ये हालांकि वो कैब तो स्पोकन में भी काम आएगी, वो कैब तो स्पोकन वालों को भी करनी पड़ती है, प्लस ये स्पोकन में आपके ये पीडीएफ काम की और ये पीडीएफ काम की, ठीक है। अच्छा ये वाला बेटा नाउन जो ये थे ना, इसमें मैंने एक सॉन्ग चलाया था, गाना चलाया था तारे जमीन पर का, तो जैसे ही वो गाना चलाया ना, तो कॉपीराइट आ गया। अब उनकी तरफ से मेल आया, जो कॉपीराइट था वो टी सीरीज का था, अब स्पॉन्सर इसको टी सीरीज कर रहा है इसको, तो टी सीरीज का कॉपीराइट था। उन्होंने कहा या तो आप गाना हटा दो, जो गाना आपने चलाया वो 1 मिनट का मैंने चलाया था, 1 मिनट 13 सेकंड का, 1 मिनट 13 सेकंड ये वीडियो से हटा दो, ठीक है, ऑटोमेटिकली वो जो है क्रॉप कर दो, वहां से हटा दो, हाँ। या जो इसका पैसा है वो फिर टी सीरीज के एसोसिएशन में जाएगा, हाँ, जो पैसा हम डोनेट करते हैं, टी सीरीज जो है जो भी पैसा कॉपीराइट वगैरह से आता है वो डोनेट करता है। तो उस टाइम पे था, तो फिर मैंने बच्चों से पूछा था, जो उस टाइम पे मेरे से बच्चे पढ़ रहे हैं उनको याद होगा, मैंने उनसे पूछा क्या कह रहे, कहते सर गाना हट गया तो मजा नहीं आएगा। मैंने कहा क्यों? क्योंकि उस टाइम के माहौल में जिसने मैराथन देखी ना वो उस गाने की वैल्यू जानता है, जिसने लगातार बैठ के मैराथन देखी है ना। तो मैंने चलाया था वो गाना, मुझे पता था कॉपीराइट आ जाएगा, बट मैंने स्टिल चलाया, ठीक है। वो यूट्यूब से चलाया था, तो कॉपीराइट आजकल आपको पता है, तो बच्चों ने बोला कॉपीराइट आ जाए, मैंने कोई बात नहीं चलाते। तो फिर उसका मैंने फैसला लिया नहीं यार, वो 1 मिनट 13 सेकंड ना 11 घंटे 13 मिनट की क्लास में बड़े काम की है,
ठीक है, कई बार ऐसे लम्हे होते हैं जो बड़े काम के होते हैं। गाने यूं तो सैकड़ों हैं, बट जिस माहौल में वो बजाए जब देखोगे, ठीक है, देखोगे जब इसको, तो वो चीजें वहां आ जाएगी। ठीक है, तो वो चीजें बड़े दिमाग में बैठेंगी। ठीक है, तो बड़ा प्यारा सॉन्ग लगता है मुझे वो। चलो बेटा, ठीक है ना, जिसने नाम मैराथन देखी होगी वो चीजें यहाँ देगी। चलो बच्चे, तो अब मुलाकात करते हैं आपके मेन बैचेज में, आप सभी से मेरी मुलाकात होगी। बाय बाय, टेक केयर बेटा। चलो मेन बैचेज में मिलते हैं भाई, अब सभी के मेन बैचेज अपनी अपनी टाइमिंग पे। बाय बेटा, बाय।